हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनोवा कैपटैब लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 21 दिसंबर को और 26 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 570 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 320 करोड़ रुपीस का और एक ओएफएस भी है 250 करोड़ का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 426 टू 448 पर शेयर। लॉट साइज है 33 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 27 दिसंबर को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 29 दिसंबर की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की फंडिंग, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट, डेट की रीपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। चलिए कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। इनोवा कैपटैब लिमिटेड 2005 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है और यह फार्मा प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है। कंपनी की 3 मेजर बिजनेस कैटेगरीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि ये फार्मा कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक्स बिजनेस, फिर है इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनेरिक्स बिजनेस। कंपनी ने 600 प्लस डाइवर्स जेनेरिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट का नेटवर्क 5000 प्लस है और इनके नेटवर्क में 1,50,000 प्लस रिटेल फार्मेसीज भी आती हैं। कंपनी अपने ब्रांडेड जेनेरिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। इनके प्रोडक्शन यूनिट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। चलिए अब इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 3rd लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम, वैल्यूड एट 3.6 टू 3.8 ट्रिलियन रुपीज एज ऑफ FY 2023। ग्लोबली इंडिया ड्रग्स और मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में 3.5% कंट्रीब्यूट करती है। यह एस्टिमेटेड है कि इंडिया की फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट 6 to 8% की CAGR से बढ़ेंगी बाय FY 2025। इस इंडस्ट्री में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मार्केट 14% से बढ़ी थी टिल FY 2023। ये प्रोजेक्टेड है कि यह मार्केट 12 to 14% से बढ़ेगी टू 2400 to 2500 बिलियन रुपीस इन FY 2028। नजर डालते हैं फाइनेंशियल्स पर। The revenue from operations was reported at 926.38 crore rupees for FY 23 against 800.52 crore rupees in FY 22 and 410.66 crore rupees in FY 21, up by 15.72% in 1 year and 125.58% in 2 years. EBITDA amounted to 122.84 crore rupees for FY 23 against 98.90 crore rupees in FY 22 and 55.85 crore rupees in FY 21, up by 24.21% in 1 year and 119.95% in 2 years. PAT was marked at 67.95 crore rupees for FY 23 against 63.95 crore rupees in FY 22 and 34.50 crore rupees in FY 21, up by 6.25% in 1 year and 96.96% in 2 years. Total assets for FY 23 were reported at 704.41 crore rupees against 575.47 crore rupees in FY 22 and 369.61 crore rupees in FY 21, up by 22.41% in 1 year and 90.58% in 2 years. Share capital for FY 23 was reported at 48 crore rupees against 12 crore rupees in FY 22 and FY 21, up by 300% in both years. Total liabilities for FY 23 were reported at 427.90 crore rupees against 366.86 crore rupees in FY 22 and 224.79 crore rupees in FY 21, up by 16.64% in 1 year and 90.36% in 2 years. अब हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स भी समझते हैं। पहले स्ट्रेंथ्स पर नजर डालते हैं। कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग CDMOs में से है। इनकी कस्टमर्स के साथ वेल एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स भी हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं। ये अपना डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ब्रांडेड जेनेरिक बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दी है और इनके प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। चलिए अब रिस्क की बात करते हैं। कंपनी एक बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करती है। इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई होती हैं। कंपनी चाइना SEZ और हांगकांग पर अपने रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए डिपेंडेंट है। The pharmaceutical market is subject to extensive regulation and the company also faces foreign exchange risk. And lastly, कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट्स पर डिपेंड करती है अपने प्रोडक्ट्स की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।